जनकपुरी के महाराजा अग्रसेन भवन में, जो कि C2 ब्लॉक में है, पितृ शांति हेतु श्रीमद् भागवत सप्ताह का आरंभ हुआ। सुबह 9:30 बजे भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। हरे राम हरे हरे, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा सभी लोग कीर्तन करते हुए हरे हरे। इस कथा का आयोजन आयुष्मान धर्म प्रचार समिति रजिस्टर्ड जो संस्था है वो कर रही है, और इस कथा को सुना रहे हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी, जो कि इस्कॉन द्वारका से जुड़े हुए हैं और आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं। आइए अब आपकी बात कराते हैं इस कथा के आयोजक और प्रशांत मुकुंद प्रभु जी से। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत सप्ताह होने जा रहा है। भगवान के विशेष 10 अवतारों, शायद मेरे ख्याल से पहली बार, प्रथम बार समाज में 10 अवतारों की व्याख्यान होने जा रही है संपूर्ण भागवत की, और इसको हमारे मित्तल जी, श्री भगवान मित्तल जी के द्वारा और उनके परिवार के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और यहाँ पर हमारे विशेष पंडित जी हैं, जो कि शुक्ला जी इस सारे आयोजन को देख रेख में इनके कार्यरत हो रहा है। तो मैं मित्तल जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनके आशीर्वाद से हमारे गुरुदेव गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और हिज डिवाइन श्रील प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से इस्कॉन प्रथम बार 10 अवतार भगवान के व्याख्यान करने जा रहे हैं। अगले 7 दिन 11 तारीख से 17 तारीख, तो शाम को 3 से 6 रोज़ कार्यक्रम रहेगा, और इसमें विशेष कीर्तन, भगवान की विशेष झांकी, भगवान का विशेष कथा आपको सुनने का मौका मिलेगा। आज भागवत का शुरुआत इसलिए किया गया है क्योंकि ये पितृ पक्ष प्रारंभ हुआ है। तो कहते हैं, भागवत में लिखा है, भागवतम भगवान से मिलाता है, और तम यानी कि तमोगुण से दूर कर देता है व्यक्ति को। तो ये श्रीमद् भागवतम जिस व्यक्ति के घर में होता है, साक्षात भगवान विराजमान है। तो कल ही भागवतम का प्राकट दिवस था, पूर्णिमा तिथि को, और आज यहाँ पर पितृपक्ष प्रारंभ हुआ है। तो पितरों के उद्धार हेतु जो भागवत सुनता है, उसका पूरा परिवार, सकुल, सब लोग मुक्त हो जाते हैं। उसी के आयोजन में यहाँ भागवत कथा आयोजित किया गया है। मित्तल परिवार की तरफ से ये भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है अपने पितरों की शांति के लिए। पहले बार भी कराया गया था, अब ये दोबारा कराया जा रहा है। इस बार विशेष विषय करे गए हैं 10 अवतार भगवान। इस बार विशेष तरह से भगवान के 10 अवतारों को विवरण किया जाएगा प्रभु जी द्वारा। श्री राधे कृष्ण प्रभु जी, मैं पंडित रमाकांत शुक्ला, आयुष्मान धर्म प्रचार समिति के संस्थापक। आयुष्मान धर्म प्रचार समिति के तत्वावधान में एक 10वां पितृ शांति हेतु श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है अग्रसेन भवन में, जनकपुरी में। इसके बारे में मुख्य यजमान है परम आदरणीय श्री भगवान मित्तल जी, उनका पूरा परिवार, और आयुष्मान धर्म प्रचार समिति के तत्वावधान में पहले भी ये आयोजन होते रहेंगे। पितरों को समर्पित ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है। कथा से पूर्व 151 सौभाग्यवती माताओं के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई है। बहुत ही भव्य यात्रा, लगभग 350-400 लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं। बहुत ही भव्य यात्रा हुई है। इस बार हमें अवसर मिला है परम पूज्य आचार्य श्री प्रशांत मुकुंद जी महाराज जी के मुखारबिंद से एक कथा कराने का सौभाग्य मिला है। सभी भक्तों से निवेदन है कि 3 से 7 का आयोजन प्रतिदिन होगा, आज से लेकर के 17 तारीख तक। सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद जी। मेरा नाम दीपा शर्मा है। मैं आयुष्मान धर्म प्रचार समिति में उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ।
मैं इस समिति में बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई हूँ और ये जो आयुष्मान धर्म प्रचार समिति है, ये धर्म को बढ़ाने के, धर्म के प्रचार के लिए काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रही है। जिसमें कि आप देखेंगे कि छोटे छोटे से अगर हम बात करें आयोजनों की, तो सुंदरकांड का हर महीने आयोजन करती है, बड़े बड़े भागवत कथा का ये आयोजन करती है और अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी कार्यरत है। जहाँ भी धर्म का कार्य होता है वहाँ पर ये समिति हर समय आगे रहती है और अपने होने का एक चिन्ह देती है कि हाँ, धर्म को बढ़ाने के लिए इस तरह की धर्म प्रचार समितियों का होना कितना ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले आयुष्मान धर्म प्रचार समिति का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपना हिस्सा बनाया है। साथ ही आप अगर कलश यात्रा के बारे में जानना चाहें तो कलश यात्रा जो भागवत कथा के समय निकाली जाती है उसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है। कलश यात्रा कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। अगर आप देखेंगे तो पहले समय में सूचना का माध्यम नहीं था, तो सूचना का माध्यम सबसे पहले इसको बनाया गया था कि जब आप कलश लेकर, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कलश का बहुत बड़ा महत्व है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले कलश की स्थापना होती है, क्योंकि उसमें जल देवता का वास होता है और जल देवता को साक्षी बनाया जाता है, क्योंकि जो हमारे पंच महाभूत हैं उन्हीं में से हम किसी न किसी को साक्षी बनाकर अपनी पूजा, जैसे कि दिया जलाकर, दीपक जलाकर हम अग्नि को साक्षी मानकर अपनी पूजा का साक्षी बनाते हैं। इसी प्रकार से जल देवता को हम अपनी इस यात्रा का, इस धर्म के कार्य का, इस भागवत सप्ताह के कार्य का अपना वो बनाते हैं, साक्षी बनाते हैं कि हम जल देवता को लेकर और पूरे जो हमारा आसपास का एरिया होता है वहाँ पर सभी स्त्रियाँ, अच्छी जो सुहागन स्त्रियाँ होती हैं, एक बहुत ही सुहागन 16 श्रृंगार करके इस कलश यात्रा में सम्मिलित होती हैं। साथ ही साथ सभी लोगों को ये सूचना भी मिल जाती है इस कलश यात्रा से कि आसपास कहीं भागवत कथा हो रही है, तो जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग भी इस कथा में पहुंचते हैं, हिस्सा लेते हैं बराबर। इस कथा की, कलश यात्रा का और भी बहुत बड़े बड़े महत्व हैं। आप देखेंगे कि अगर जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें भी एक अमृत कलश निकला था। तो कलश का अगर महत्व कहूँ तो बहुत कम शब्द हैं मेरे पास यहाँ पर थोड़े से समय में बताने के लिए, क्योंकि इसकी महिमा बहुत अपार है। तो कलश यात्रा का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है कि ये साक्षी होते हैं। 108 कलश या 108 से ज़्यादा भी रखे जाते हैं कि ये साक्षी होते हैं इस भागवत कथा के, जो यहाँ पर भगवान कृष्ण की महिमा गाई जाएगी 7 दिन, उनके साक्षी होते हैं। इनमें शुद्धि होती है, इनमें भगवान का वास होता है और फिर यही कलश यात्रा का जो जल होता है ये अपने अपने घर में किसी रोगी को आप पिला सकते हैं, किसी घर में इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो देखिए ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही, मैं कहूँगी कि बहुत कठिन यात्रा होती है। बहुत ही भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो इस कलश यात्रा में भाग ले पाते हैं। यह कथा 11 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक चलेगी। रोज दोपहर 3 बजे से लेकर 7 बजे तक कथा सुनाई जाएगी। नित्य देव पूजन और पितृ तर्पण सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक किया जाएगा और 18 सितंबर को दोपहर को 1:30 बजे भंडारा भी किया जाएगा।